दोस्तों, बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव हमेशा बहुत दिलचस्प होता है और इस बार का चुनाव भी दिलचस्प ना हो, सियासी बयानबाजियां ना हो, पॉलिटिकल मर्डर्स तक हो गए और अब क्या देखना बाकी था। सांसद को धमकी, वो भी दिखाई दिया। रवि किशन को धमकी दी गई। फोन करके एक आदमी फोन करके बोलता है कि अगर बिहार आए तो गोली मार दूंगा, यादवों के खिलाफ जो तुमने बात कही है मुझे बहुत आपत्ति है इससे, और बहुत सारी बातें वो सांसद रवि किशन के पीए से उस व्यक्ति ने की। और लोकसभा सांसद और भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन है और बिहार में यूं भी उनकी एक फैन फॉलोइंग है और बिहार इलेक्शन पर वो प्रभाव बना सकते हैं, शायद इसी लिहाज से ये सब किया गया होगा। बहरहाल उसका खुलासा हुआ। आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने पंजाब से दर दबोचा है। जी हाँ, ये फर्जी बिहारी निकला। आरोपी की पहचान अजय कुमार यादव के रूप में हुई है, जो खुद को बिहार के आरा जिले का निवासी बता करके फोन पर धमकी दे रहा था। जांच में खुलासा यह हुआ कि असल में वो पंजाब के लुधियाना के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। और इस पूरे मामले को जब मैंने नज़दीक से देखा, समझने की कोशिश की, तो पता चला कि ये असल में बिहारी है भी नहीं। ये रामगढ़ ताल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय यादव की गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया है। आपको बता दें कि ये पूरी जो घटना है इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर को हुई थी, जब सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के पास मोबाइल पर उन्हें एक फ़ोन आता है। उन्होंने फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और फिर ये फ़ोन कॉल मीडिया में काफ़ी सुनने में मिला और इसके क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए सोशल मीडिया पर। वो व्यक्ति काफ़ी गाली गलौज कर रहा था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और कह रहा था कि रवि किशन आए तो उन्हें गोली मार दूंगा, 4 दिन बाद बिहार आना है, पक्का जान से मार डालूंगा, और धमकी उमकी दी करके बहुत सारी बातें उसने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था उनके निजी सचिव के साथ। उनको बहुत नाराज़गी दिखा रहा था कि तुम जो है यादवों के खिलाफ अपमानजनक आपत्तिजनक बातें कर रहे हो। फिर उसकी तरफ से जवाब भी आया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। दरअसल भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के एक पुराने विवादित बयान का हवाला देते हुए राम मंदिर और भगवान राम पर बहुत अभद्र टिप्पणी भी उसने की थी। बिहार में चूंकि चुनाव है तो बहुत सारे ये बातें सामने आती रहती हैं। पॉलिटिकली प्रभाव बनाने के लिए हो सकता है ये कोई एक सुनियोजित तरीके से करवाया गया काम हो, बदनाम करने के लिए करवाया गया काम हो। हालांकि इसके पीछे कौन है असल मायने में, ये तो जांच में पता कर ही लेंगे पुलिस वाले। लेकिन सिक्योरिटी का मामला था, एक सांसद के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना, वो भी इलेक्शन के टाइम में बहुत सेंसिटिव मामला है। हालांकि पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारने पड़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई आजकल कि नंबर ट्रेस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बायां हाथ का खेल है। और वो भी एक व्यक्ति जो शराब के नशे में किसी को धमकी दे करके फेमस होना चाहता है तो उसे पकड़ना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और पुलिस ने भी वही किया। गोरखपुर पुलिस तो वैसे भी हमेशा तत्परता दिखाती है और तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था तो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करके तुरंत जो शिवम द्विवेदी हैं, जो सांसद रवि किशन के सचिव हैं, निजी सचिव, उन्होंने फ़ोन करके गोरखपुर पुलिस को इसके बारे में इत्तला कर दी थी और एसएसपी से मुलाकात भी उन्होंने इसके संबंध में की थी। लिखित शिकायत दर्ज कराई, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की गई, फिर सांसद की सुरक्षा बढ़ाई गई और फिर इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। और जब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ तो हैरान कर देने वाला मामला था। दरअसल सर्विलांस और साइबर सेल की टीम ने कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये तो पंजाब में बैठा, लुधियाना में छिपा हुआ कोई व्यक्ति है जिसका कि बिहार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यादव नाम के अलावा बिहार में होने की इसकी संभावनाएं भी कुछ और नहीं है, क्योंकि बिहार में यादव समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। उन्हें प्रभावित करने के लिए, अराजकता फैलाने के इरादे से या और भी किसी वजह से ये सब किया गया हो सकता है। पहचान छिपाने के लिए उसने अपना पता भी दूसरा बताया, कह रहा है कि आरा के जवनिया गाँव का मैं रहने वाला हूँ। बहरहाल ये सब कुछ चल ही रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, जो कि स्टार प्रचारक भी हैं रवि किशन, और उनके खिलाफ इस तरह की जो बातें सामने आई, उसके बाद मामला सीरियस हुआ और इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली लिया गया। यादव समुदाय को भड़काने की जो कोशिश इस वीडियो या ऑडियो क्लिप के माध्यम से की गई थी वो पूरी तरह से नाकाम साबित रही है और पुलिस ने गहनता से पूछताछ भी शुरू कर दी। और इस पूरे मामले में सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन दिया था वो भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मुझे धमकियाँ डराती नहीं है बल्कि और मजबूत बनाती हैं। मैं पटना आ रहा हूँ, जो धमकी दे रहा है वो सामने आ जाए और कानून अपना काम करेगा ही। और इस तरह की कई बार धमकियां पहले भी उन्हें दी जा चुकी हैं, इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया। और खासकर राजनीतिक और सिनेमाई सफ़र की वजह से भाजपा नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। ऐसा रवि किशन का कहना है कि मैं चूंकि राजनीति में हूं और सिनेमा जगत में हूं, इसलिए भी मुझे इस तरह की धमकियां मिलती रहती हैं। चूँकि इलेक्शन में देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब असलियत और क्या है, क्या इसके मन में आई या किसी ने इसको क्या बोला कि इसने इस तरह की बात की, ये अभी जांच में खुलासा होगा। और ये जो फर्जीपना इस व्यक्ति ने किया, इसे आप क्या कहते हैं?